नमस्ते साथियों, आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ एक ऐसी जगह है जो शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा है। मैं बात कर रहा हूँ वीरांगना रानी दुर्गावती के समाधि स्थल जो कि जबलपुर में मौजूद है। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल जो कि नरई नाले के नाम से भी प्रचलित है, जबलपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हम लोग तिलहरी में मौजूद हैं और यहाँ से ये दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। यही रोड जो है तिलहरी से जो नरई नाले की तरफ जाएगी, आगे जाकर के बरगी बांध और आखिरी में नागपुर से मिल जाती है। ये 2 लेन रोड है। रोड काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। आजू बाजू अच्छी खासी हरियाली आपको देखने को मिलेगी इस रोड में। काफ़ी कुछ एरिया यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। ये 2 लेन रोड है। हम लोग सुबह के करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास निकले हैं। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हैं दोनों ओर घने जंगल हैं, नीलगिरी के पेड़ लगाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वीरांगना रानी दुर्गावती के समाधि स्थल की ओर जाने की तरफ। तो दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं समाधि स्थल में, नरई नाले में, और अब आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर क्या है एक्चुअल में। कल रानी की का बलिदान दिवस है। सीएम यहाँ पर आने वाले हैं। 23 जून रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया जाता है, तो उसकी तैयारियों में प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है। आपको अंदर ले जाकर के पास से दिखाते हैं रानी का समाधि स्थल। साथियों, जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, संस्कार धानी आजीविका दीदी कैफ़े एक सरकार ने खोला है। यहाँ पर जगह जगह आप संस्कार धानी देखेंगे जबलपुर एरिया में। तो ये दीदी रेस्टोरेंट मध्य प्रदेश सरकार का एक इनिशिएटिव है। आपको और पास से ले जाकर के दिखाते हैं क्या है दीदी रेस्टोरेंट और रानी का समाधि स्थल। ये जो नीले कलर का बोर्ड आप देख पा रहे हैं, इसमें रानी की पूरी शौर्य गाथा लिखी हुई है, उनके जन्म से लेकर के उनके बलिदान तक का। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे चल कर के इस वीडियो में दिखाऊंगा। बोर्ड में देखिए लिखा हुआ है जूते चप्पल उतार के चलें। ये देखिए दीदी रेस्टोरेंट, स्वाद नहीं तो पैसा नहीं, दीदी कैफे। सबसे सस्ता सबसे अच्छा, स्वाद नहीं तो पैसा नहीं। ये दीदी रेस्टोरेंट जो है बड़ा ही यूनिक इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश सरकार का। तो चलिए साथियों, अब आपको मैं अंदर लेकर के चलता हूं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अति पवित्र स्थल है, जूते चप्पल पहनकर आना सख्त मना है। रानी के समाधि स्थल को एक मंदिर का दर्जा दिया गया है। उन्हें देवी की भांति यहां पर पूजा जाता है। जैसा मैंने बताया कि कल सीएम यहाँ पर आने वाले हैं, तो ये जो आप
रंगत देख रहे हैं, दीवारों पे चित्रकारी देख रहे हैं, ये एक्चुअली में उसकी तैयारी का ही नतीजा है। ये देखिए जमीन पर जो गड्ढा किया गया है, ये पौधारोपण की तैयारी है, ऐसा लगता है हमको। बहुत ही सुंदर चित्रकारी आप देख पा रहे हैं पूरी दीवार में। एक्चुअल में पूरी रानी की जीवन गाथा को चित्रित किया गया है दीवारों में। इस शिलालेख पर शपथ लिखी गई है, जिसका एक एक शब्द मैं आपको इस वीडियो में दोहराऊंगा, पढ़कर सुनाऊंगा। आप यहीं आसपास बोलो। कहाँ पे रहते हैं? नहीं हम मतलब जबलपुर में हैं। बताओ दादा, बताओ क्या बता रहे हो आप। अच्छा, अच्छा। क्या तो फिर उसके बाद जब वो घिर गई सब तरफ से, तो उन्होंने क्या किया कि नाला बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, उन्होंने एक कटार लेके अपने हाथ से, क्योंकि अगर मैं पकड़ जाऊंगी ये मेरी बेइज्जती करेंगे मुसलमान, उन्होंने स्वयं को मार लिया अपने हाथ। तो यहीं पर उनकी शहादत हुई थी। अच्छा, यही वही सुरंग होगी। नहीं, कोई सुरंग नहीं। यहाँ यही एक सुरंग निकलती है ना, मदन महल के किले से मंडला तक जो निकलती है, तो उसका एक हिस्सा यहाँ कहीं खुलता है जिस स्थान से पे बाहर निकली थी। नहीं, वो क्या हुआ रहा कि वो वहाँ पर भी जब मदन महल का किला सत्ता से घिर गया जबलपुर, अकबर की सेना ने घेर लिया, तो फिर ये सुरंग के रास्ते से इस रास्ते से आई थी। तो ये उस समय उनका ये पहाड़ में था नाला, नाला उनको सब तरह से घेर लिया रहा मुगल शासकों ने। अब औरत ने कहा अगर मैं पकड़ जाऊंगी तो ये मेरी साथ बेइज्जती करेगी, तो उन्होंने अपनी कटार अपने हाथ से अपना उनके हाथ से शहादत नहीं, उन्होंने खुद को मुगलों से बचने के लिए। हाँ, क्योंकि शत्रुओं के हाथ में जाना एक बड़ी देखिए प्रतिष्ठा नहीं। के खिलाफ होता है ना। हाँ, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये रानी की मूर्ति स्थापित की गई है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, रानी को देवी का दर्जा दिया गया है। रानी हाथ में तलवार लिए और साइड में उनका हाथी, उनकी सवारी। ऐसा यूनिक मंदिर आपको कहीं पूरे देश में शायद ही देखने को मिले। ये जो सामने स्तंभ आप देख रहे हैं, इस स्तंभ के चारों ओर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम अंकित हैं। अब मैं आपको उस शपथ का, जिस शपथ का मैं जिक्र कर रहा था, उसके शब्द पढ़कर सुनाता हूं, जिसे सुनकर आप लोगों के रोम रोम में एक ऊर्जा भर जाएगी। वो शपथ कुछ इस तरीके से है कि ओ वीरांगना दुर्गावती, हमने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन मातृभूमि की रक्षार्थ तुम्हारा प्रेरणादायी आत्मोत्सर्ग हमें सदा देशभक्ति की प्रेरणा देता है। तुम्हारी स्मृति में हम नतमस्तक हैं। हम संकल्प लेते हैं कि तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस धरती को तुमने अपने रक्त से सींचा है, वो कभी वीरों से खाली नहीं होगी। हम शपथ लेते हैं कि जाति, भाषा और संप्रदाय की संकीर्णताओं से देश की एकता एवं अखंडता को कभी खंडित नहीं होने देंगे और देश की आज़ादी और अखंडता की रक्षा अपने रक्त की अंतिम बूंद तक करेंगे। ये शपथ 24 जून सन 1971 से निरंतर चली आ रही है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है वीर रानी दुर्गावती के, वीरांगना दुर्गावती का हाथी, और वो है सामने रानी दुर्गावती की विशाल प्रतिमा।
ये सामने आपको जो स्तंभ दिख रहे हैं, इन सभी स्तंभों में जबलपुर क्षेत्र के सभी वीर सेनानियों का जिक्र है, क्रांतिकारियों का नाम अंकित है। इस समाधि स्थल में कदम रखते ही दोस्तों आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा, आपके अंदर देशभक्ति जाग जाएगी। ये देखिए, जो सामने दीवार पर जो लिखे हुए अक्षर वो रानी की शौर्य गाथा है। इस शौर्य गाथा को मैं आप लोगों के लिए पढ़कर सुनाता हूँ। रानी का जन्म हुआ था 5 अक्टूबर सन 1524 में और मात्र 40 वर्ष की आयु में 24 जून 1564 को रानी का बलिदान हो गया। इसकी शौर्य गाथा कुछ इस तरीके से है कि मुगल शासक अकबर गोंडवाना राज्य को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु रानी को पराधीनता स्वीकार नहीं थी। आसफ खां के नेतृत्व में गढ़मंडला पर हमला कर आसफ खां बुरी तरह हार कर उसे भागना पड़ा। आसफ खां पुनः अधिक सैन्य बल के साथ गढ़ा में उसने हमला किया। उस समय रानी के पास सैन्य बल कम था। कम सैन्य बल होते हुए भी आसफ खां के 3000 सैन्य बल को रानी ने मार गिराया। दूसरे दिन नरई नाला के समीप मोर्चा था। रानी अल्प सैन्य बल होते हुए वीरता से लड़ रही थी और गढ़मंडला की ओर बढ़ रही, तभी मुगल सेना ने उन्हें अचानक से घेर लिया और गर्दन भुजा पर 2 तीर लगे। फिर भी रानी युद्ध करती रही। अचानक एक तीर आंख में लगा, तभी रानी ने अंत समय निकट जानकर अपनी कटार स्वयं सीने में भोंक ली और अपना बलिदान कर दिया। साहस, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति रानी दुर्गावती को हम शत शत नमन करते हैं। बहुत ही सुंदर कलाकारी, बहुत ही सुंदर चित्रकारी, पूरी शौर्य गाथा को पिक्टोरियल फॉर्म में दीवारों पर उतारा गया है, उकेरा गया है। अब हम चलते हैं बाहर, और बाहर वहाँ मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ जहाँ पर नरई नाला बहता है, जहाँ पर रानी ने युद्ध लड़ा आसफ खां के साथ, जहाँ पर रानी का सर्वोच्च बलिदान हुआ। ये जो आप तैयारियां देख रहे हैं वो है कल सीएम के आने की तैयारियां हैं। ये जो पंडाल आपको दिख रहा है, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं इस क्षेत्र में, ताकि लोग आएं और जान सकें रानी के सर्वोच्च बलिदान के बारे में। तो ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये है नरई नाला, जहां पर युद्ध लड़ा गया था, और यहीं पर रानी को मुगलों ने चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन कल्पना कीजिए, अल्प सैन्य बल होते हुए भी 3000 से ज्यादा मुगल सैनिकों को रानी ने मार गिराया। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे बस एक कल्पना करते हुए। क्या नजारा रहा होगा, क्या युद्ध रहा होगा वो। ये जो सामने आप प्रतिमा देख रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, वो रानी के पुत्र की मूर्ति है। आपको नजदीक से ले जा करके दिखाता हूं मैं।
और वो जो सामने आप देख रहे हैं पीले कलर का, वो एक मंदिर है आदिवासियों का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले चलते हैं यहाँ पर। रानी के पुत्र का नाम था वीर नारायण। ये भी बहुत शूरवीर थे, इन्होंने भी डटकर मुगलों से बड़े होकर के मुकाबला किया। रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण। और अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, पास में ले जाकर चल रहा हूं इस मंदिर की तरफ। ये आदिवासियों का मंदिर है। ट्राइबल्स यहाँ पर आसपास बहुत सारे एरिया में हैं। तो वो लोग जो हैं टिपिकल जैसे हम लोग कृष्ण, राम, माँ दुर्गा वगैरह की मूर्तियों की पूजा करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये चबूतरे का निर्माण जिन दानदाताओं के माध्यम से हुआ, उन लोगों के नाम यहाँ पर अंकित हैं। तो यहाँ पर एक प्रतीक की मूर्ति की जाती है, प्रतीक की पूजा की जाती है, माफ़ कीजिएगा। ये देखिए एक प्रतीक जो है चांद के शेप में है, अर्धचंद्रा का 750 इसमें टंकित है। तो आदिवासी इस प्रतीक की पूजा करते हैं। ये मंदिर भी यूनिक है, ये भी आपने शायद ही कभी देखा होगा इस तरीके का मंदिर। चारों तरफ ये जंगल का एरिया है। ये पूरा नरई नाला एक जंगल में स्थित है, जहां पर चूंकि ये फॉरेस्ट की लैंड है, तो यहां पर डेवलपमेंट रियल एस्टेट वगैरह के द्वारा अलाउ नहीं है। अभी पानी नहीं है क्योंकि बारिश अभी शुरू नहीं हुई है इतनी जबलपुर एरिया में, तो इसलिए अभी आपको एरिया ड्राई दिख रहा है। नरई नाला ड्राई दिख रहा है अभी आपको। चलिए अब हम वापस चलते हैं। यह है सामने कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, जिस पर सभी क्रांतिकारियों के नाम लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैंने एक ऐसी जगह आपको दिखाई जहां पर कदम रखते ही आपके अंदर देशभक्ति जाग जाएगी। एक ऐसी वीरांगना जिसे देवी के तौर पे पूजा जाता है, इंसान होते हुए भी उनका मंदिर है। तो आप सभी लोगों से एक बार निवेदन है, हाथ जोड़कर सभी देशवासियों से, एक बार रानी दुर्गावती वीरांगना के समाधि स्थल जरूर आइए। ऐसा स्थान आपने देश में कहीं नहीं देखा होगा। ये इतना पवित्र स्थान है कि इसे मंदिर के तौर पर पूजा जाता है। ये समाधि स्थल है वीरांगना रानी दुर्गावती का। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं। दीदी कैफ़े में झाड़ू लग रही है। यहाँ पर देखते हैं नाश्ता वगैरह उपलब्ध है या नहीं है। वैसे इसके टाइमिंग अभी हुआ नहीं है। तो दोस्तों, ये देखा आपने रानी का समाधि स्थल, वीरांगना का समाधि स्थल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक और नई जगह से। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियोस लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।